जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जाट ने ट्यूसडे को वो काम किया है जो कि उससे एक्सपेक्टेड नहीं था। जो कलेक्शन निकल कर आया है ट्यूसडे का, वो वाकई में ऐसा कलेक्शन है जिसको कि देखने के बाद में कोई भी ये कहेगा कि यार इस मूवी ने इतना कलेक्शन इस दिन कैसे करके निकाल ली। अब इसके पीछे आप हाइप को कह लें, पब्लिक की एक्सेप्टेंस को एक वजह बता दें, आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कलेक्शन के बारे में बात करें, मूवी से एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है। इस मूवी के मेकर से बोला गया है कि भैया आप कुछ फला सीन्स हैं उनको हटाइए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें मजबूरन आपके खिलाफ एफआईआर डालनी पड़ेगी। क्या हुआ ये पूरा मुद्दा, एक बार ये समझ लेते हैं, उसके बाद कलेक्शन के बारे में बात करें। दरअसल करीब 6 दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट पंजाब में इस समय थोड़ी कंट्रोवर्सी में पड़ती नजर आ रही है। ईसाई समुदाय ने बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा के एक सीन पर आपत्ति जताई है और मामले में फिल्म निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी करी। आज की तारीख में भारत में ये ट्रेंड काफ़ी कॉमन हो चुका है कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो कुछ भी अगर छोटी मोटी भी गलती कर दें तो बड़ा बखेड़ा सा खड़ा हो जाता है। इवन जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनको तक अपनी जो कॉमिक स्क्रिप्ट रहती है वो लॉयर से एक बार चेक करानी पड़ती है कि कहीं भी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर अगले 2 दिनों में उक्त एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो पंजाब के स्तर पर सिनेमा हॉलों का घेराव करने का ऐलान किया गया है। इसको लेकर ईसाई समुदाय की ओर से जालंधर कमिश्नरेट पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई है और जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग करी गई है। जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कल यानी कि आने वाले दिनों में ईसाई समुदाय के लोग सिनेमा हॉल का घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उनको समझा बुझाकर रोक लिया, जिसके बाद मामले में शिकायत दर्ज करी गई। इसी मामले में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने सही कार्रवाई का एक पूरा भरोसा भी दिया है। आपको बता दूं कि फिल्म जाट अभी जो 10 अप्रैल निकली है उस दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें कि सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह मेन कैरेक्टर्स प्ले करते हुए नजर आए थे। साथ ही मूवी के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी हैं और जो डायरेक्टर मतलब बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं, साउथ के माने जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस मूवी को जो एक बड़ा हाइप मिला है वो उनके डायरेक्शन के कारण भी मिला। अब समझते हैं कि आखिर विरोध करने पहुंचे समाज के नेताओं ने कहा क्या है। तो जालंधर कमिश्नरेट पुलिस को दी गई शिकायत में विक्लव गोल्डी ने कहा है कि कुछ दिन पहले एक फिल्म जाट सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। उक्त फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा ने हमारे यीशु मसीह और हमारे धर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले पवित्र चीज़ों की बेअदबी करी है। गोल्डी ने कहा कि रणदीप हुड्डा ने चर्च के अंदर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह की तरह खड़ा हुआ उनको दिखाया गया है और हमारे आमीन शब्द की भी यहाँ पर बेअदबी करी गई। गोल्डी ने आगे कहा कि साथ ही फिल्म में कहा गया है कि आपका प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ है और उसने मुझे भेजा है, जिसके बाद हुड्डा सभी को गोलियां मारना शुरू कर देता है। ऐसे में जो लोग मसीह का विरोध करते हैं ऐसी फिल्में देखकर वे हमारी चर्चों पर गलत नज़र डाल सकते हैं, जिसको देखते हुए देश विदेश में रहने वाले मसीहा भाईचारे में रोष है। पुलिस अधिकारियों के साथ ही हमारी मुलाकात हुई है और हमने मामले में कार्रवाई की मांग करी है। गोल्डी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे और फिल्म को रोके। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि फिल्म के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी, जिसके चलते हमने पुलिस को 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, फिल्म पर रोक नहीं लगती है और फिल्म की टीम को यहाँ बुलाया नहीं जाता है तो हम विरोध करते रहेंगे। उन्होंने सभी की गिरफ्तारी की मांग करी है। गोल्डी यही नहीं रुके, उन्होंने और कहा कि अगर पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती है तो हम ईसाई समाज से संबंध रखने वाली जत्थेबंदियों के साथ बैठक करेंगे और बड़ा ऐलान करेंगे। मसीह विरोधियों को हमारी ये चेतावनी है कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरा मसीह भाईचारा इस हरकत से नाराज है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हुआ है ऐसा, वो भी समझ लीजिए। दरअसल ईसाई समाज द्वारा एक्टर रणदीप हुड्डा पर यह आरोप लगाए गए हैं कि एक सीन में चर्च के अंदर कुछ ईसाई समाज के लोग प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान रणदीप हुड्डा यीशु मसीह की तरह खड़े होकर नजर आते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह ने उनको भेजा है। साथ ही इसके आगे वो लोगों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में समाज ने कहा है कि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को भी नुकसान पहुंचाएं। अब देखिए, आज की तारीख में मूवीज़ को लेकर इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट होना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुका है। इसी चक्कर में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्रिएटिव लिबर्टी लेकर काम नहीं कर पाते हैं और काफ़ी जगहों पर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि चीज़ कहीं पर भी लाइन क्रॉस ना करे, और अगर लाइन क्रॉस हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है फिर इस तरह की समस्याएं हमने होती हुई अक्सर देखी और जाट के साथ भी ये कंट्रोवर्सी दूर तक नहीं रही।
लेकिन इन सब चीज़ों के इतर जाट की जो परफॉर्मेंस है वो निरंतर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती हुई चली जा रही। अब केसरी के रिलीज होने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक बात की बात है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस इस मूवी ने मंगलवार को दी है, एक वर्किंग डे होने के बावजूद भी, वो वाकई में काफ़ी प्रशंसा के काबिल काम हुआ है। दरअसल मूवी ने जो कलेक्शन करके निकाला है ट्यूसडे को, उसकी उम्मीद काफ़ी सारे लोगों को नहीं थी। लग नहीं रहा था कि इस तरह का कलेक्शन ये मूवी निकाल पाएगी, बट कलेक्शन हुआ और कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ। जिस तरीके से इस मूवी को लेकर बातें चल रही थी कि भैया आने वाले ट्यूसडे तक इस मूवी के जो कलेक्शन है वो ड्रॉप डेड हो जाएगा, वो नहीं हुआ। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये रही कि ऑक्यूपेंसी भी छुट्टी वाले दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा रही। सबसे पहले हम लोग ऑक्यूपेंसी से ही शुरुआत करते हैं कि इस मूवी की ऑक्यूपेंसी कैसी क्या गई है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले इसकी रात की ऑक्यूपेंसी के बारे में बताऊं, तो रात की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है कल की 31.5% की। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑक्यूपेंसी है। एंड इवनिंग शोज़ की ऑक्यूपेंसी 20.5 गई है। कल जब हम लोग शाम वाला वीडियो कर रहे थे तब भी मैंने ये चीज़ का जिक्र किया था अपने वीडियो में कि शाम को ही इसकी ऑक्यूपेंसी अगर 20% जा रही है तो रात में इसकी ऑक्यूपेंसी और जा सकती है। एंड मैं आपको एक और कारण बता दूं कि अगर आईपीएल के मैचेस नहीं होते तो इसकी ऑक्यूपेंसी और भी ज़्यादा जाती। और देखिए ये एक बात बहुत पुरानी कही हुई है कि आईपीएल के टाइम पे बॉलीवुड की मेजर मूवीज़ रिलीज़ एक समय पर नहीं हुआ करती थी। कारण यही था कि आईपीएल के कारण रात के शोज़ जो थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं चल पाते थे। और आजकल ऐसा लगता है कि लोगों को लग रहा था कि आईपीएल का खुमार उतर चुका है तो रिलीज़ होना शुरू हो गई मूवीज़, लेकिन देखिए फिर वही चीज़ हो रही है। इसके अलावा अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही, भैया सरप्राइज़ कर दिया है कल मूवी ने। एंड 5.75 करोड़ का कलेक्शन इसने करके निकाला है। और टोटल इसका जो इंडिया नेट कलेक्शन है 6 दिनों का, अब वो 53.25 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। मतलब कि मूवी ने 50 करोड़ के मार्क को पार कर लिया है। इससे पहले 5 दिनों के अगर कलेक्शन की हम लोग बात करें तो ग्रॉस कलेक्शन ही इस मूवी का काफ़ी बेहतर हो चुका था। इस मूवी ने 63.75 करोड़ रुपीस ग्रॉस कलेक्शन में कमा लिए थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मूवी का जो कलेक्शन है, अगर हम 6वें दिन का भी ग्रॉस कलेक्शन ओवरसीज का निकालेंगे तो ये नियर अबाउट 70 करोड़ रुपीस तो ऑलरेडी मूवी कमा चुकी है। मतलब कलेक्शन ये इतना कर चुकी है। अगर मैं आपको रीजन वाइज इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं तो जो सबसे अच्छी ऑक्यूपेंसी इसकी निकल कर आई है वो जी आई है, इसकी कहाँ से आई है, मतलब देखो दिल्ली एनसीआर में 25% की आई है, पूना से 11.75 की आई है, बेंगलुरु से 21% की ऑक्यूपेंसी आई है ओवरऑल, कोलकाता से काफ़ी अच्छी आई है, चेन्नई में तो 39% की आई है। चेन्नई में रात के शोज़ में 58% की ऑक्यूपेंसी गई है, और है ना। इसके अलावा जयपुर में काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी आई है, वहाँ पर रात की ऑक्यूपेंसी 71% की गई है, 45% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई है वहाँ पर। तो ऑक्यूपेंसी इस मूवी की काफ़ी अच्छी जा रही है और यही कारण है कि मूवी वर्किंग डे होने के बावजूद भी कमाई काफ़ी अच्छी कर रही है। और ये एक पॉजिटिव साइन है कि भाई मूवी जो है आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म दे सकती है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, केसरी 2 से इस मूवी को ज़रूर एक अच्छी खासी टक्कर मिलेगी। तो देखते हैं अब जब केसरी 2 आती तब ये कैसा क्या परफॉर्म करती है। फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि आपका मूवी से जुड़ी हुई इस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या कुछ कहना है, एंड लाइफ टाइम कलेक्शन आपको इस मूवी का कितना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।